क्रिटिकल थिंकिंग। यार मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ स्टार्टअप अपना बिजनेस, क्रिटिकल थिंकिंग मेरी कैसे मदद करे? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाँ जी, सो गाइस की हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ क्रिटिकल थिंकिंग कुड हेल्प इन बिजनेस, इन डेटा एंटरप्रेन्योरशिप, इन स्टार्टअप, इन ब्रांड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, स्पॉन्सरशिप, बहुत कुछ। देखो, क्रिटिकल थिंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस। अगर आप खुद का एक स्टार्टअप करना चाहते हो या खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना आना चाहिए। अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना आ गया तो आप बहुत सही ढंग से डिसीजन लेना सीखो। अरे कैसे कैसे होगा मैं सारा समझो। क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, लेकिन हम ऊपर से अगर कहें तो क्रिटिकल थिंकिंग में सबसे पहला तो यही है कि हमें डिसीजन मेकिंग आना चाहिए, सिचुएशन को संभालना और उसे हैंडल करना आना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ये चार चीजें कैसे होंगी मैं बोल सकता हूं। देखो, लाइफ में ना क्या होता है, हमें अलग अलग प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढने, फिर उसी से हमारा स्टार्टअप भी बनता है, उसी से हमारा बिजनेस, उसी से हमारा ब्रांड। किसी की सिचुएशन हमारे लिए आइडिया बन जाती है अपना खुद का सोल्यूशन देने। क्योंकि अगर आपके पास किसी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो हो सकता है कि वो सोल्यूशन आप औरों के लिए भी बेनिफिट कर सकते। अब वो कैसे करोगे? या तो उस सोल्यूशन पे आप रिसर्च करो कि उसके बारे में जानकारी निकालो कि आप जो सोच रहे हो सोल्यूशन, क्या उस आइडिया को, क्या उस चीज को किसी और ने किया है? अगर किसी और ने किया भी है तो उसने कैसे किया है? जब आपको ये चीज समझ आ जाए कि अगर किसी ने सोल्यूशन दिया है उसका, मतलब मार्केट में लॉन्च कर दिया, तो उसने किस ढंग से उसे लॉन्च किया, क्या उसने स्ट्रेटजीज अपनाई है, क्या उसने चीजें अपनाई। और अगर आपको सब देखने के बाद ये लगता है हाँ बात तो सही है लेकिन मैं इससे भी इंप्रूव कर सकता, तो कर लो भाई स्टार्टअप। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग में सिर्फ रिसर्च ही नहीं इन्वॉल्व होती, डिसीजन मेकिंग ही इन्वॉल्व होती, क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी भी इन्वॉल्व होती। लेकिन क्या होता है जब हम क्यूरियोसिटी में आते हैं, क्यूरियस मतलब किसी चीज के लिए उत्साहित हो जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उसके लिए क्यूरियस होते हैं, लेकिन हमें अपनी क्यूरियोसिटी को स्टेबलाइज करना। स्टेबलाइज मतलब क्यूरियोसिटी इतनी होनी चाहिए कि हम उसे हैंडल कर सकें। और क्रिएटिविटी इंप्रूव करने का तो सिर्फ मेडिटेशन एक तरीका। अगर आपको सपोज किसी बिजनेस में डिसीजन है, जैसे सपोज आपको एक नई स्ट्रेटेजी अपनानी है बिजनेस में, मार्केट में, या कि इससे कोई इसका प्रॉफिट हो जाए, मतलब हमारा प्रोडक्ट और सेल हो जाए या फिर हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाए। क्या करें ऐसा कि सेल्स इंक्रीज हो जाए? तो आप उसके लिए क्या करोगे? मार्केट रिसर्च करोगे। देखो भाई मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है पता चले, आप मार्केट के ट्रेंड देखोगे और फिर ये देखो कि और लोग उस पे, मतलब और बिजनेस के जो ओनर्स हैं वो उस पे किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज कर, फिर आप वो सारा ब्रेनस्टॉर्म करोगे और आपके पास अगर टीम है, बंदे हैं, तो उनसे डिस्कस करोगे, वो कुछ आइडियाज देंगे, देन यू विल टेक द डिसीजन। बिकॉज यही एक सही तरीका है ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का एंड देन डिसीजन लेने। अगर इंस्टेंट डिसीजन दोगे कि आपको लग रहा है कि हाँ भाई सही है, तो वो आपके लिए माइनस पॉइंट बन सकता। अगर आपको प्लस पॉइंट बनना है तो क्रिटिकल थिंकिंग करना सीख लो, ताकि आपका बिजनेस में बेनिफिट हो, नुकसान हो लेकिन इतना ना हो कि वो आपके पर नुकसान बन जाए, मतलब आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए। आप नुकसान उतना उठाएं लाइफ में या बिजनेस में जितना आप झेल सकें। अगर आप रिस्क ले लेंगे एकदम से, इतना रिस्क कि आप ओवरली थिंक करके डिसीजन लेंगे, तो क्या बनेगा? वो आपका फाइनेंशियल रिस्क बन जाएगा। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है कि वो आपके लिए ही नुकसान हो जाएगा। मतलब अभी तो कुछ टाइम प्रॉफिट दे रहे हैं, क्या पता बाद में नुकसान हो जाए।
और फिर वो नुकसान इतना ज्यादा हो जाए कि जितना आपने प्रॉफिट कमाया उससे ज्यादा तो नुकसान हो गया। वो है ना डायलॉग चल चुके मूवी का, 35 लाख तो इन्वेस्ट किए थे, 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? तो वो वाली बात। तो इसी कारण से जब भी आप अगर क्रिटिकल थिंकिंग करो तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण तरीके से आना चाहिए। अगर आपने रिसर्च तो कर ली कि आपको सपोज आपको लगा हाँ यार ये चीज तो मैं कर सकता हूँ, ये चीज कुछ नहीं है, तो आप उसे वर्ल्ड लेवल पे रिसर्च, वर्ल्ड लेवल पे रिसर्च करके ये पता करो कि क्या पूरे वर्ल्ड में किसी ने वो किया है नहीं। हम बोलोगे ये तो कैसी बात है, एक चीज जो हम सोच रहे हैं वो ऑब्वियसली बात है ना, कितने करोड़ लोग सोच रहे हैं, तो अगर हम वर्ल्ड लेवल पे जाएंगे फिर तो होएगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने उसकी वर्ल्ड लेवल पे रिसर्च करी होगी ना, तब आपको पता चल जाएगा कि आप जो सोच रहे हो उसका लेवल कितना है, मतलब आपको सोचने का स्टैंडर्ड कितना है। आप मतलब मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि सोचने का स्टैंडर्ड, ये चीज समझ आनी चाहिए हमें, अपने सोचने का स्टैंडर्ड का लेवल पता होना चाहिए। कैसे वो कैसे पता चलेगा? जब हम रिसर्च करेंगे कि हम वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं कि ठीक है अभी हम सपोज हम रीजन में हैं, हम एक स्टेट में रह रहे हैं, हम एक सिटी में रह रहे हैं, वहां हमें अपना डिसीजन सही लग रहा है। रीजन में मतलब पूरी रीजन में भी हमें अपना डिसीजन सही लग रहा है, स्टेट लेवल पे भी हमें अपना डिसीजन सही लग रहा है, नेशनल लेवल पे भी शायद हमें अपना डिसीजन सही लग रहा है, तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे वो डिसीजन सही होगा? पता नहीं। तो ये इस ढंग से सोचो कि स्टेप वाइज आगे बढ़ो कि ठीक है हमने अपने आसपास के एरिया में तो हमारा डिसीजन बिजनेस का सही चल रहा है, उसके आगे बढ़ो कि वो डिसीजन हमारे सिटी लेवल पे कैसा है, रीजनल लेवल पे कैसा है, स्टेट लेवल पे कैसा है, नेशनल लेवल पे कैसा है, इंटरनेशनल लेवल पे कैसा है। जब आप ऐसे चलना शुरू करोगे ना स्टेप वाइज, तो वो ऐसे करके बिजनेस ग्रो करेगा। और अगर आप मतलब सिर्फ सिटी पे या एरिया तक लेवल पे सोचोगे तो आप बस यहीं पे रह जाओगे, आप यहां नहीं आओगे। क्योंकि क्या होता है ना, बिजनेस ऐसे 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 करके चलता है, प्रोडक्ट की सेल ऐसे ऐसे करके फ्लक्चुएट करती है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी ग्राफ कभी किसी स्टॉक का ऐसे जाता है एंड फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ऐसे होता है, ऐसे 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 करके चलता रहता है। ऐसी लाइफ में भी चलता रहता है। अगर आपको लाइफ में समझना है क्रिटिकल थिंकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर मैंने पॉडकास्ट बनाया, आप चाहे देख सकते। लाइफ में तो गाइस बहुत कम चीजें हम ऑब्जर्व करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा भी करेंगे तो खुद है। लेकिन बिजनेस में क्या होता है ना, हमें ऑब्जर्वेशन करनी अच्छी। हाँ, ऑब्जर्वेशन पॉइंट भूल गए, ऑब्जर्वेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग में ना ऑब्जर्वेशन को इन्वॉल्व नहीं करते। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ऑब्जर्वेशन तो करो, ये देखो कि वही सेम काम सामने वाला कैसे कर रहा है। अगर सपोज आपको लगता है कि जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कॉफी, एक बंदा तो चाय पी रहा है, एक बंदा कॉफी पी रहा है, एक बंदा पानी पी रहा है, तीन सिचुएशन ले ली हमने, तीन सिनेरियोज उठा लिए, एक चाय पी रहा है, एक कॉफी पी रहा है, एक पानी पी रहा है। अब आप ये देखो कि जो बंदा चाय पी रहा है उसको कैसा महसूस होता है। सपोज तीनों की चॉइसेस अलग होंगी कि पानी पीने वाले को अच्छा लग रहा है कि हाँ मुझे पानी पीना अच्छा, चाय वाले को अच्छा पीने को अच्छा लग रहा है चाय अच्छा, कॉफी पीने वाले को अच्छा लग रहा है कॉफी। तो आप एक काम करो, आप इन तीनों सिचुएशन में तीन बंदे जो ये अलग अलग है इनकी कप को अदल बदल करो। मतलब जो पानी पीने वाला है उसको चाय पिला के दे और कॉफी पिला के दे, और जो कॉफी पीने वाला है उसे चाय और पानी पिला के दे, और जो चाय पीने वाला है उसको कॉफी और पानी पिला के, और फिर उससे पूछो कैसा लगा आपको स्वाद। तो वो अपने हिसाब से अपना रिएक्शन देगा कि उसे अच्छा लगा बुरा लगा, वो अपने हिसाब से रिएक्शन देगा। तो यहां से आप ऑब्जर्वेशन करो, समझो अच्छा जो चीजें इन्हें पसंद है पहले से, वो तो हमें पता है कि इन्हें पसंद है। अगर मैं इन्हें कोई डिफरेंट चीज ऑब्जर्वेशन में दिया जो इन्हें पता है, मतलब इनकी नॉलेज में तो है वो चीज, बट इन्होंने कभी उस चीज को यूज नहीं किया, इन्हें वो चीज यूज करवा तो क्या हो, तो उनका जो रिएक्शन आएगा वो आप औरों के साथ एक्सपेरिमेंट करो। ऐसे ऐसे धीरे धीरे फीडबैक, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, यहां से आपको ये चीज समझ जाएगी कि आप जो सोच रहे हो, व्हाटएवर बी द डिसीजन आपका बिजनेस में स्टार्टअप में, वो कहां तक आपके लिए बेनिफिट है, कहां तक वो आपके लिए नुकसान है, और कहां तक आप उस डिसीजन को संभाल सकते, संभाल का सेंस उसको अपने हिसाब से ढाल सकते। अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है देन टेक द रिस्क। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल का मतलब होता है आपकी जेब में पैसा है, कुछ हजार लाख रुपए अगर आपके पास है या आपके बैंक अकाउंट में है,
तब डिसीजन लो, लेकिन इतना लेना डिसीजन कि आप उसे बाद में एब्जॉर्ब करके उतार भी सको। जैसे सपोज आपने खर्चा किया, आप उस खर्चे को संभाल सको, ऐसा ना हो जाए कि वो एक्स्ट्रा खर्च हो जाए। अगर एक्स्ट्रा खर्चा हो भी रहा है तो वो उतना हो एक्स्ट्रा खर्चा जितना मैं या कोई भी इंसान संभाल सके। अगर वो खर्चा आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तो फिर वो खर्चा आपको संभाल लेगा, आप भी उसे संभाल लोगे, फिर वो खर्चा आपको संभाल लेगा और वो खर्चा आपके लिए नेगेटिव बन जाए। क्योंकि ओवर खर्चा, देखो क्या होता है ना, डिसीजन तो कोई भी ले लेगा, लेकिन जब हम ओवर खर्चे की तरफ जाते हैं ना तो वो नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि आपकी जेब में 10 या 10,000, ठीक है, आपने डिसीजन ले लिया 5,000 रुपए कहीं पे इन्वेस्ट, 5,000 आपने सेविंग्स, आगे क्या हुआ, आपको और जरूरत पड़ी, फिर आपको सेविंग्स के 5,000 भी लगा दिए उसी सेम चीज में, 10,000 कंप्लीट हो गए। अब आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है, सेविंग्स होगी 0, 10,000 आपके खत्म। अब क्या करोगे आप? अब आपको आगे बढ़े, फिर से आपको पैसों की जरूरत पड़ी, तब क्या करोगे? तब तो आपकी सेविंग तो 0 है, 10,000 आपके लगे खत्म, आपको पैसों की और जरूरत है, क्या करोगे? फिर आप सोचोगे कि मैंने जो अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करी है उसको भी लगा दूं, अपने फ्यूचर के लिए सेविंग लगा दूं। लेकिन आप ये चीज ऑब्जर्व करो कि आपने खर्चा तो करे जा रहे, बट उससे आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, रिटर्न कितना है, कुछ आ भी रहा है रिटर्न की। आप खर्चा तो करे जा रहे हो पर रिटर्न भी तो जरूरी है ना, क्योंकि बिजनेस अगर सही ढंग से करना है तो हमें रिटर्न चाहिए। थोड़ा लेट आए कोई बात नहीं, पर रिटर्न आना जरूर चाहिए। अगर रिटर्न नहीं आएगा ना तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप खाली हो जाओगे। देन व्हाट यू विल डू? देन यू विल थिंक आइदर साइकोलॉजिकली, या तो आप साइकोलॉजिकली उसको नेगेटिव वे में सोचोगे, अगर आप पॉजिटिव होगे तो उसे लॉजिकल के साथ जोड़ दोगे कि यार किस्मत ही खराब है या व्हाटएवर, भगवान ने ऐसा कुछ किया है। यही सबसे रॉन्ग चीज है। हमें अपनी किस्मत को दोष नहीं दे रहे हैं यार। अगर हमारी लाइफ अभी थोड़ी सी ऐसी आ गई है कि उसको हम अपने हिसाब से कर ही नहीं पाते, चाहे बिजनेस हो या चाहे स्टार्टअप हो, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, कोशिश तो करते रहो ना। चलो मान लिया सिचुएशन क्रिटिकल हो, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, इतना सब की कोशिश कर रहे हो ना। देखो सबसे बड़ा एग्जांपल एक चींटी है, एक एंट। हम अगर इसको ध्यान से देखें ना तो चींटी हर रोज कोशिश करती, इतना सा करती है पर करती जरूर है। तो वो 1% या 1% भी छोड़ो, 0.1% भी अगर हम जुड़ेंगे धीरे धीरे, किसी न किसी दिन वो भी 1% बनेगा, वही 1% किसी दिन 10% बनेगा, 10% किसी दिन 100% बनेगा। एज सिंपल एज दैट। स्टेप वाइज अगर आप लाइफ में बढ़ोगे, बिजनेस में बढ़ोगे तो ग्रोथ मिलेगी। अगर आप इंस्टेंट ग्रो करोगे, मतलब इंस्टेंट कुछ भी ग्रो कर लेगा तो नीचे गिर जाओगे। इसीलिए कभी भी अगर आपको लाइफ में या बिजनेस में डिसीजन लेना तो स्टेप वाइज लो। ये देखो कि मैं जो स्टेप ले रहा हूं क्या वो मेरा फायदा है या नुकसान। या अगर सपोज आपने पहले नेगेटिव स्टेप ले लिया, उसके बाद आप पॉजिटिव स्टेप ले लो, तो अब ये भी देखो कि आपका जो पॉजिटिव स्टेप है वो आपकी पुराने नेगेटिव स्टेप को इंप्रूव कर भी रहा है कि नहीं। कहीं पता चले आपने स्टेप 1 ऊपर उठा लिया, अब उसके ऊपर एक और स्टेप उठा लिया, लेकिन आपका पिछले वाले स्टेप को नेगेटिव था, पिछले वाला स्टेप नेगेटिव, अगले वाला स्टेप पॉजिटिव। आपने जब एक और स्टेप लिया तो वो और नेगेटिव हुआ। उससे क्या होगा, पहले से आप नेगेटिव हो, पहले से आपने एक गलत डिसीजन ले लिया, ऊपर से एक और गलत डिसीजन, तो वो आपको नुकसान है। लेकिन अगर आपने पहले से एक गलत डिसीजन लिया है, उसके ऊपर एक अच्छा डिसीजन ले लिया, उसके ऊपर एक और अच्छा डिसीजन ले लिया, थोड़ा सा इंप्रूव, तो वो आपको ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव करोगे तो नुकसान है। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव अगर मैथमेटिकल की लैंग्वेज में करें, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो ये हो गया माइनस डिसीजन, ये हो गया प्लस डिसीजन, माइनस ही हो गया अभी, माइनस में आपको फायदा तो हुआ। आपने एक और माइनस डिसीजन ले लिया तो माइनस 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 और भी ज्यादा आपको नुकसान करेगा। तो इस ढंग से देखो ना कि हमें डिसीजन कैसे लेना है, माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस नहीं करना है, माइनस प्लस प्लस, ठीक है। ये थोड़ा सा वो इग्नोर करो। जो ये बस ऐसी है कि यार मैथ में हमने पढ़ा कि माइनस प्लस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 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 होता है, नहीं माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 तो ये उस ढंग से।
तो आप कोशिश ये करो कि अगर आपको दो चीजें नेगेटिव है तो जुड़ के आपको ग्रो करें, एक ना एक टाइम पे आप उसके आगे पॉजिटिविटी लें, नहीं तो नेगेटिव। अब आप बोलोगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, माइनस माइनस तो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस में जाएगा, लेकिन आपका प्लस में तो आना भी चाहिए, उस ढंग से भी सोच के प्लस में तो आ जाना, बीच में नेगेटिव आया है। तो ये तो लाइफ है, लाइफ में और बिजनेस में तो चलता ही रहता है, माइनस प्लस तो चलते ही रहते हैं। अगर आप माइनस प्लस के खेल को ही नहीं समझ सकते तो फिर कैसे बिजनेस करोगे, कैसे लाइफ को जियोगे? लाइफ में तो भाई बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत ज्यादा बिजनेस में ऊपर नीचे होता है। तो अगर आपका बिजनेस में ऊपर गया तो आप खुश हो, नीचे गया तो परेशान हो जाओगे। यही तो हमें नहीं होना है। अगर वो नीचे भी गया परेशान नहीं होना, उस टाइम उसका सोल्यूशन ढूंढे कि उसे इम्प्रूव कैसे किया जाए, ना कि परेशान होना। परेशान होकर कुछ नहीं मिलता। ग्रो करने के लिए शांति से सोचना पड़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग लगानी पड़ती है, क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी से सोचना पड़ता है हम कैसे ग्रो करें। अब सबसे बड़ा एग्जांपल ले लो डेटॉल और सेवलॉन का। डेटॉल कंपनी और सेवलॉन कंपनी सेम प्रोडक्ट बेस, ठीक है, एंटीसेप्टिक लिक्विड, लेकिन फिर भी डेटॉल और सेवलॉन का अपना खुद का ब्रांड कैसे सेट है? भाई डेटॉल ने ये बोला कि जब उसकी कोई भी लिक्विड है वो अपनी बॉडी पे लगाते हैं तो उसे जलन, तो डेटॉल ने क्या सोचा यहाँ पे सोल्यूशन कि जैसे नीम कड़वा होता है तो उसने बोला अगर आपको जलन हो गया तो ये आपका बेनिफिट। तो लोगों के दिमाग में क्या गया, उनको रीजन मिल गया, आपने रीजन दे दिया उन्हें प्रोडक्ट खरीदने का कि हाँ यार ये बात तो इसने सही कही, ना कि नीम कड़वी चीज हमेशा अच्छी होती है, हमें पता है पहले से। तो आपने डेटॉल की उस एड को देखा और आपने बन गए उनके फैन, बस बन गया प्रोडक्ट। सैवलॉन ने क्या किया, सैवलॉन ने उसको और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए जैसा है वैसे ही, तो लोगों ने फिर सैवलॉन की तरफ देखा कि हाँ यार ये जैसा है वैसे ही है, स्टेबल है, तो बस फिर वो उसके साथ हुए। लेकिन इसी तरह से अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग प्रोडक्ट एक जैसे नहीं होते। कोई नेगेटिव भी बहुत ज्यादा डिसीजन ले लेता है, कोई नेगेटिव ब्रांडिंग कर लेता है, तो नेगेटिव ब्रांडिंग तो यू नेवर नो। सो एड्स का जो तरीका होता है ना वो बेसिकली प्रमोशन किया, मार्केट किया जाता है, किसी भी ब्रांड को ग्रो किया जाता है। तो ये करने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए करनी कि हम जिस तरीके से सोच रहे हैं क्या मार्केट भी उसी तरीके से सोच रही है, और उससे भी बड़ी चीज हम जो भी सोच रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग के बाद क्या मार्केट में उससे कोई नीड क्रिएट हुई है, जरूरत क्रिएट हुई है। अगर वो मार्केट में कोई जरूरत क्रिएट कर रहा है किसी के लिए भी तो बेटर, और ऐसा आइडिया ढूंढो, ऐसा क्रिटिकल थिंकिंग के बाद अपनी लाइफ का हो या बिजनेस में ऐसा ढूंढो आइडिया। ये बोनस पॉइंट बता रहा हूं मैं कि क्रिटिकल थिंकिंग के बाद ऐसा आइडिया ढूंढो जो आइडिया के बारे में जानते तो सभी हैं पर किया किसी, जानते सभी हैं किया किसी ने। जैसे मैंने वो चाय कॉफी और पानी वाला एग्जांपल दिया था, एक बंदा टी लवर कॉफी लवर वाटर लवर, उनके आपस में इंटरचेंज कर दिए, उनके स्वाद बदल गए, तो उन्हें कुछ नया ट्राई करने को। ये है यूनिकनेस, ऐसे ढूंढी जाती है यूनिकनेस क्रिएटिविटी लगा के, क्यूरियोसिटी से, और फिर डिसीजन लिया जाता है रिसर्च करने के साथ, ताकि आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो आपको आपका डिजायर्ड लाइफ दे सके, प्लस वो आपका जो प्रोडक्ट है वो औरों का फायदा कर सके। अगर वो फायदा करेगा तो वो आपको बदले में ट्रस्ट देगा, और अगर आपको लोगों का यकीन विश्वास ट्रस्ट मिल गया तो ग्रोथ भी मिलेगी, एंड देन यू माइट बिकम अ नेक्स्ट बिजनेस टाइकून। बट ये तभी होगा जब आप साइलेंटली कामली शांत दिमाग से डिसीजन लोगे, क्योंकि जितने भी बिलियनर्स हैं, ट्रिलियंस हैं, करोड़पति, खरबपति जितने भी हैं वो सब के सब मेडिटेशन करते हैं, शांति से डिसीजन लेते हैं और सोच समझ के काम करते हैं। सोच समझ के क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, महत्वपूर्ण तरीके से सोचना कि हम स्थिति में किसी भी सिचुएशन में उसका सोल्यूशन कैसे निकालना। हर सिचुएशन का सोल्यूशन उतना जरूर है, हमें सोल्यूशन ढूंढना आना चाहिए, और वो कैसे हम ढूंढेंगे, जब हमें सही ढंग से क्रिएटिविटी क्यूरियोसिटी लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे। कॉमन सेंस जितना कॉमन लगता है उतना कॉमन है नहीं, बट कॉमन सेंस लेके आना इजी। हाउ? ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स।
if you are able to find a solution of small problems in your life, then it will improve your critical thinking, it will improve your creativity, it will improve your curiosity. Plus, it will help you to take the decision wisely. And if you able to research whatever decision you have taken, whatever work you have done, after that you are researching for it that is it can improve more. If you think in that way that you need to improve more and more and more and more, then it will become more beneficial not only for you, for everyone else. Then maybe you could become a bigger or mega star. Then also if you think of more solutions, then it could become a global icon. For example, NVIDIA सबको पता है कि लैपटॉप के अंदर होता है। आज के टाइम में $1 ट्रिलियन कंपनी है। कैसे किया उन्होंने? क्रिटिकल। फेसबुक एक सोशल मीडिया वेबसाइट थी 2005 में। आज के टाइम में फेसबुक हर कोई जानता है। कैसे बना इतना मेगा? क्रिटिकल। सेम एग्जांपल यूट्यूब का है। 2005 में सिर्फ वीडियो अपलोडिंग प्लेटफॉर्म्स का भी आप देख रहे हो या पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो ये प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं, बहुत छोटे, बहुत बेसिक। क्रिटिकल थिंकिंग करी, साइलेंटली डिसीजन लिया। आज के टाइम में टाइम जरूर लगा, बट आज के टाइम में की मार्केट कितनी है वो सब कुछ। तो मार्केट में टिकना आसान नहीं है मेरे भाई। अगर मार्केट में टिकना है तो क्रिटिकल थिंकिंग करनी आनी बहुत 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 जरूरी है। यूं समझ लो आपके लिए क्रिटिकल थिंकिंग ब्रह्मास्त्र का काम का। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, चाहे आप ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, स्पॉन्सरशिप कर रहे हो, अगर आप ये क्रिटिकल थिंकिंग का ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में आ गया और आप इसे चलाना सीख गए, तो भाई आप फिर अर्जुन की तरह ना तीर चलाना सीख जाओगे। अर्जुन हो गए या कर्ण की तरह अच्छे लेवल पे तीर चलाना सीख जाओगे लाइफ में और बिजनेस में। लाइफ में और बिजनेस में अलग अलग जरूर है, पर तरीका बिल्कुल सेम है भाई। थोड़ा सा बिजनेस में और मार्केट में अलग है, लाइफ में थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर आप इस चीज को जोड़ लो, लाइफ और बिजनेस में दोनों में क्रिटिकल थिंकिंग ले आओ, भाई लाइफ तो ग्रो करेगी करेगी, बिजनेस भी ग्रो करेगा और आपको हैप्पीनेस मिलेगी और डिजायर लाइफ। That's all what I want to say. If you want to live the life to the fullest, if you want to live the life the way you want, then do critical thinking. How you can achieve critical thinking? Meditate and think wisely to choose. ठीक है guys, so that's it for today for this podcast. और आज के podcast में मजा आया तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।